Let's recall. You have already studied in class 11 the meaning and definition of economics. Given एक minute. देखो, इंट्रोडक्शन टू माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, हम लोगों ने देखो पिछली बार क्या देखा था, माइक्रो और मैक्रो का मीनिंग देखा था। माइक्रो का मतलब क्या होता है, इंडिविजुअल लेवल पे, लेकिन मैक्रो का मतलब क्या होता है, नेशनल लेवल। करेक्ट, इतना सब इतना तुम लोगों को याद है। हाँ, अब you have already studied in class 11 the meaning and definitions of economics given by different economics, बराबर। अभी सबसे पहले तो मेन ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स देखो। इंट्रोडक्शन में क्या दिया उन्होंने, माइक्रो एंड मैक्रो आर टू मेन ब्रांचेस ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। द टर्म माइक्रो इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड माइक्रोस व्हिच मींस अ मिलियंथ पार्ट, बराबर। और मैक्रो का मतलब क्या होता है, लार्ज। ठीक है, लार्ज। किसने किसने दिया है, रैगनर फ्रिस्क ने दिया हुआ है। ठीक है, रैगनर फ्रिस्क ऑफ ऑस्लो यूनिवर्सिटी इन 1933। ये भी देखा था हम लोगों ने पिछली बार। ठीक है, हाँ, अब देखो दो ब्रांचेस है ये, माइक्रो और मैक्रो के। फिर उन्होंने हाँ यू शुड नो दिया है, हिस्टोरिकल रिव्यू ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस वर डेवलप फर्स्ट इट इज ट्रेडिशनल अप्रोच। देखो तो पहले कौन सा डिस्कवर हुआ था, माइक्रो या मैक्रो? पहले हुआ था माइक्रो। ठीक है, और माइक्रो कौन सा अप्रोच है, ट्रेडिशनल अप्रोच है। ओके, origin of this approach can be traced back to the era of classical economics, that is Adam Smith, who was the father of economics. फिर उसके बाद में माइक्रो इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट किसने पॉपुलराइज किया, प्रोफेसर ऑल्फ्रेड मार्शल। उसकी कौन सी बुक थी, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स 1890 में। ठीक है, ये वाला भी हम लोगों ने 11th में पढ़ा हुआ है। और मैक्रो इकोनॉमिक्स कब आया, ठीक है, जब माइक्रो इकोनॉमिक्स का बहुत सारे डिफिकल्टीज आने लग गए। ठीक है, फिर जब 16-17 सेंचुरी में मैक्रो इकोनॉमिक्स कंसेप्ट आया, ठीक है, तो पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट वो किस पे बेस होने लग गई, मैक्रो इकोनॉमिक्स पे बेस होने लग गई। ठीक है, कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम, वेल्थ, ठीक है, ये सब क्या है, नेशनल लेवल के कंसेप्ट माइक्रो में कवर नहीं हो सकते, इसके लिए उन्होंने कौन सा बनाया, मैक्रो इकोनॉमिक्स बनाया। तो प्रोफेसर एडम स्मिथ, डेविड रिकार्डो, जे.एस. मिल डिस्कस द डिटर्मिनेशन of national income and wealth, but their macro analysis was combined with micro analysis. Thus micro analysis ruled the world of economics till the Great Depression 1930s. ठीक है, अब मीनिंग क्या है माइक्रो इकोनॉमिक्स का। माइक्रो मीन्स अ स्मॉल पार्ट ऑफ अ थिंग। ठीक है, एकदम छोटा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बोलते हैं ना हम लोग, वैसा। माइक्रो इकोनॉमिक्स दस डील्स विद द स्मॉलर पार्ट ऑफ द नेशनल इकोनॉमी। अगर ये पूरी नेशनल इकोनॉमी है तो उसका एक छोटा सा पार्ट स्टडी करता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। आए समझ में? ठीक है, एक्शन और बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स। ठीक है, मतलब इंडिविजुअल बंदा क्या एक्शंस लेता है, इंडिविजुअल बंदे का बिहेवियर क्या है। ठीक है, इंडिविजुअल फर्म क्या प्रोड्यूस करती है। ठीक है, इंडिविजुअल हाउस होल्ड कितना सेव करता है। मतलब इंडिविजुअल लेवल पे, एक पर्सन की लेवल पे वो क्या करते हैं, वो लोग थिंक करते हैं। या फिर जो ये स्टडी है, माइक्रो इकोनॉमी की स्टडी है, वो सिर्फ इंडिविजुअल लेवल पे। देखो, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर, फर्म, पर्टिकुलर कमोडिटी फैक्टर एक्सेट्रा। जैसे हम लोगों ने केनेथ बोल्डिंग का जो डेफिनेशन देखा था, इंडिविजुअल वो है। ठीक है, तो देखो, you have already studied some important definitions of microeconomics, जैसे केनेथ बोल्डिंग का देखा था हम लोगों ने। एपी लर्नर का डेफिनेशन क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स कंसिस्ट ऑफ लुकिंग एट इकोनॉमी थ्रू अ microscope as it were to see how the millionth of cells in a body of economy, the individuals or household or consumer producers play their part in the working of the whole economy organism. The following chart gives the idea of, ठीक है, तो स्कोप ऑफ स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या है, थियरी ऑफ फैक्टर प्रोडक्ट प्राइसिंग, थियरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग, थियरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। ठीक है, इसको होमवर्क टिक करो। देखो ये ना सारे के सारे पार्ट हम लोगों ने पढ़े हुए हैं, इसके लिए मैं इसको फास्ट फास्ट ले रहा हूँ थोड़ा सा। इसको होमवर्क मुझे सेंड करना है, ये होमवर्क इकोनॉमिक्स के पहला चैप्टर में, ये पहला होमवर्क रहेगा। थियरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग का मतलब क्या होता है,
जैसे हम लोगों ने पिछली बार पढ़ा था कि इंडिविजुअल कमोडिटी डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। जैसे मैंने बोला था कि कोई भी प्राइसेस होती है वो कैसे डिटरमाइन होती है, बाय द फोर्सेस ऑफ डिमांड और सप्लाई। ठीक है, डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो प्राइस भी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, बराबर। और अगर डिमांड कम है और सप्लाई ज्यादा है तो प्राइसेस क्या हो जाएगी, बट नहीं, कम हो जाएगी। क्योंकि देखो, अगर सपोज कोई भी मार्केट है, ठीक है, मार्केट में अगर कोई चीज अगर नहीं मिल रही है, इसका मतलब क्या, उसका सप्लाई कम है। जैसे हाँ कांदा ले लो, ठीक है, ऑनियन। अगर सपोज ऑनियन का सप्लाई कम रहता है लेकिन डिमांड बहुत ज्यादा रहती है, तो प्राइसेस क्या होती है, बढ़ती है कि कम होती है, बढ़ बढ़ जाती है, बढ़ती बराबर। और इन द सेम वे अगर ऑनियन का सप्लाई बहुत ज्यादा है, ठीक है, उसका सप्लाई बहुत ज्यादा है लेकिन डिमांड बहुत कम है, तो 2-3 रुपए किलो प्राइस में कम हो मिलता है जाएगी, ना, तो प्राइस भी क्या हो जाती है, कम हो जाती कम हो। है। आए समझ में। हाँ प्राइसिंग तो ये थियरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग ये किसका है, पार्ट माइक्रो इकोनॉमिक थियरी का है। माइक्रो इकोनॉमिक्स। थियरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग, जैसे कि देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। कौन से, लैंड, लेबर, कैपिटल। लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। तो मुझे बताओ, लैंड को क्या मिलता है, रेंट। देखो मैंने याद है क्या बोला था, रेंट, हाँ लैंड गेट्स हाँ, रेंट, लैंड को रेंट, लेबर को वेजेस, कैपिटल को इंटरेस्ट मिलता है, कैपिटल, और हाँ एंटरप्रेन्योर को, कैपिटल को इंटरेस्ट, प्रॉफिट्स मिलते हैं। प्रॉफिट्स मिलते हैं। ठीक है, ये देखो यहाँ पे दिया हुआ है इन्होंने, क्या है, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट्स। आया समझ में, ठीक है। और तीसरी थियरी क्या है, थियरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। इकोनॉमिक वेलफेयर बेसिकली डील्स विद द efficiency of allocation of resources, efficiency in the allocation of resources attained when it results in maximization of satisfaction of the people। ठीक है, तो इकोनॉमिक वेलफेयर का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए, किसको, पीपल को, कंज्यूमर को। आया समझ में, ठीक है। तो एफिशिएंसी, इकोनॉमिक एफिशिएंसी 3 इसमें डिवाइड की गई है। कौन सा, एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन, एफिशिएंसी इन कंजम्पशन और ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी। फिर ठीक है, ये भी हम लोगों ने देखा था। तो एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन का मतलब क्या है कि कम से कम अमाउंट ऑफ हमारे वेस्टेजेस हो और ज्यादा से ज्यादा हमारा प्रोडक्शन हो। क्या बोला मैंने, बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल वेस्टेज कम रिसोर्सेज। ठीक है, हमारा वेस्टेजेस कम होना चाहिए और हमारा प्रोडक्शन क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, तब हमारा इकोनॉमी ग्रो करेगा, बराबर। है। नेक्स्ट इज एफिशिएंसी इन कंजम्पशन। मतलब क्या कि कंजम्पशन मीन्स अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज अमंग द पीपल फॉर कंजम्पशन इन सच अ वे दैट टू मैक्सिमाइज द टोटल सेटिस्फैक्शन। ठीक है, तो कंजम्पशन मतलब क्या, एफिशिएंसी, तो वो आएगा मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। क्या आएगा, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन मतलब क्या, मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ प्रोड्यूस। और एफिशिएंसी, ओवरऑल एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है कि प्रोडक्शन ऑफ दोज गुड्स विच आर मोस्ट डिजायर्ड बाय द पीपल। मतलब क्या कि जो सबसे ज्यादा गुड्स डिजायर कर रहे हैं। देखो फॉर एग्जांपल, अगर सबके सब लोग चाय को प्रेफर करने लग गए तो कॉफी बनेगी क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि उसकी डिमांड ही नहीं है। ठीक है, तो ओवरऑल एफिशिएंसी का मतलब ये होता है। तो चलो बताओ कौन सी एफिशिएंसी है। एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्शन, कंजप्शन और ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी। ठीक है, yes. So microeconomic theory shows the under that what condition these efficiencies are achieved. Thus, the focus of microeconomics is mainly confined to the price theory and resource allocation. It does not study the aggregates relating to the whole economy. This approach does not study the national income problem. Obviously, अभी ये जितने भी अप्रोच है वो नेशनल के बारे में बात करते हैं क्या, नहीं करते। नहीं नेशनल आउटपुट के बारे में बात कर रहे हैं क्या, नहीं। नेशनल नहीं, कंजम्पशन के बारे में इंडिविजुअल बात कर रहे हैं क्या, नहीं। नहीं। ठीक है, इंडिविजुअलिस्टिक के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, सो दिस अप्रोच कैन नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो अनएम्प्लॉयमेंट और करप्शन जैसे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है कि ये थियोरी, ऑब्वियसली नहीं कर सकता। ठीक है, सो पॉवर्टी, इनइक्वालिटी, थियरी ऑफ ग्रोथ, थियरी ऑफ बिजनेस साइकिल, मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसीज आर बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो ये जो भी थियरी है, थियरी ऑफ ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, नेशनल इनकम, बिजनेस साइकिल, मॉनेटरी, फिस्कल पॉलिसीज, तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स में नहीं आते, ये किस में आते हैं,
मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो ये फीचर्स क्या है माइक्रो इकोनॉमिक्स के? स्टडी ऑफ इंडिविजुअल्स। क्या करता है माइक्रो इकोनॉमिक्स? स्टडी करता है इंडिविजुअल बिहेवियर को, सच एज हाँ इंडिविजुअल यूनिट्स, इंडिविजुअल फर्म, इंडिविजुअल प्राइजेस, इंडिविजुअल हाउस होल्ड एक्सेट्रा। जितना भी इंडिविजुअल याद आ रहा है सब लिख देने का। ठीक है, यस। माइक्रो इकोनॉमिक्स ये प्राइस थियोरी क्यों है? बिकॉज वो डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइसेस ऑफ गुड्स। देखो नेशनल लेवल पे हम लोग किसके प्राइसेस डिटरमाइन करते हैं? पूरे के पूरे जीडीपी, फिर उसके बाद में नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट, ऐसा देखते हैं। लेकिन ये प्राइस थ्योरी क्यों बोला गया है? क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग एक एक प्रोडक्ट की प्राइस देखते हैं। आया समझ में? हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं कि अलग अलग प्रोडक्ट की प्राइसेस क्या होंगी। ठीक है, पार्शियल इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है? इक्विलिब्रियम इज द बैलेंस बिटवीन टू फैक्टर्स। इक्विलिब्रियम मतलब क्या? देखो एक ही कोई भी एक फैक्टर है, बराबर, इन फैक्टर में बैलेंस बनाना। आया समझ में? इन फैक्टर्स के बीच में क्या बनाना? बैलेंस बनाना। बैलेंस। और इक्विलिब्रियम का और एक पार्ट भी होता है कि मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। आया समझ में? इक्विलिब्रियम का और एक मतलब क्या होता है? मैक्सिमम मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। सेटिस्फैक्शन। आया समझ? वहां पे अंडरलाइन करके लिख दो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। अरे गधो, मैं जब पढ़ा रहा हूँ ना तो एक पेन पेंसिल लो, जो मैं नहीं हाँ बताया लिए सर, तो कर फिर, रहा हूँ कर रहा हूँ हाँ फिर भी एक एक ऐसे अंडरलाइन करते जाओ। ठीक है, कर अंडरलाइन रहा हूँ। करके फिर उसके बाद में और लिखते जाओ। आया समझ में? माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस डील्स विद द पार्शियल इक्विलिब्रियम। मतलब क्या? पार्शियल का मतलब क्या होता है कि द पोजीशन, देखो एनालिसिस ऑफ इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ एन इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट। आ रहा है समझ में? मतलब पार्शियल का मतलब क्या? वो अलग अलग करता है। इट आइसोलेट्स एन इंडिविजुअल यूनिट फ्रॉम अदर फोर्सेस एंड स्टडीज। ठीक है, मतलब क्या? देखो फॉर एग्जांपल, अपन ने एक एग्जांपल लेते हैं, इसका स्पेस है क्या कुछ? हाँ ठीक है। देखो अभी ये जो है सारे के सारे फैक्टर्स हैं, बराबर, जो प्राइजेस को तय करते हैं। ठीक है, तो पार्शियल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है कि ये एक प्रोडक्ट को यहाँ से निकालता है और इसको इंडिपेंडेंटली स्टडी करता है। आया समझ में? मतलब सपोज हम लोगों ने जेम्स के बॉक्स में से एक जेम्स को निकाला और उसका कलर को एनालिसिस किया, इसको बोलते हैं हम लोग पार्शियल इक्विलिब्रियम। और उसकी फिर प्राइजेस को हम लोग डिटरमाइन करेंगे। देखो बोला इट आइसोलेट्स एन इंडिविजुअल यूनिट फ्रॉम अदर फोर्सेस एंड स्टडीज इज इक्विलिब्रियम इंडिपेंडेंटली। आया समझ हाँ में? हाँ। हाँ। हम्म। उसके बाद है माइक्रो इकोनॉमिक्स इज बेस्ड ऑन सर्टेन अजम्पशन। अभी अजम्पशंस कौन सा है? इसको बोलते हैं हम लोग अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसको? अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। और उसका जो लैटिन वर्ड है उसको बोलते हैं हम लोग सेटेरियस पैरिबस। क्या बोलते हैं उसको? सेटेरियस सेटेरियस पेरिबस। पैरिबस। ओके, क्या बोलते हैं अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट को? क्या बोलते हैं हम लोग? सेटेरियस पैरिबस। क्या बोलते हैं अदर पेरिबस। थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट को? सेटेरियस पैरिबस। सेटेरियस पेरिबस। ठीक है, हमेशा याद रखना ये, हमेशा। अजम्पशन को क्या बोलते हैं? सेटेरियस पैरिबस, अदर थिंग्स रिमेनिंग सेटेरियस कांस्टेंट। पेरिबस। ओके, और लेजेस फेयर पॉलिसी, दैट इज, देखो लेजेस फेयर पॉलिसी में क्या क्या आता है? प्योर कैपिटलिज्म आता है। ठीक है, फुल एम्प्लॉयमेंट आता है, मतलब कोई भी अनएम्प्लॉयड नहीं है। ठीक है, इसके लिए फिर हम लोग क्या कर सकते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स को एनालिसिस को सिंपल बना सकते हैं इस अजम्पशंस की वजह से। आया समझ में? ठीक है, हाँ फिर क्या करता है माइक्रो इकोनॉमिक्स? स्लाइस करता है। स्लाइस करना मतलब क्या? कि वो डिवाइड करता है, स्प्लिट करता है और डिवाइड करता है पूरी इकोनॉमी को इनटू स्मॉल इंडिविजुअल यूनिट्स। देखो मतलब ये पूरी इंडियन इकोनॉमी है, बराबर, इसको क्या करेगा? सेक्टर्स में बांट देगा, बराबर। इसको फिर इंडिविजुअल इंडस्ट्री में बांट देगा, इंडिविजुअल कंपनी में बांट देगा, इंडिविजुअल फर्म में बांट देगा, इंडिविजुअल प्रोडक्ट में बांट देगा। ठीक है, तो क्या करता है इकोनॉमिक्स? स्लाइस कर देता है, ऐसे एकदम छोटे 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 स्लाइसेस कर देता है। और ईच स्लाइस को वो क्या करता है? स्टडी करता है। स्टडी ईच स्लाइस करता को है। क्या करता है? स्टडी करता है, जैसे हम लोगों ने स्टडी करता पार्शियल इक्विलिब्रियम बोला था। ठीक है, तो देखो फॉर एग्जांपल, वो एक नेशनल इनकम है, जो नेशनल इनकम में से क्या निकालेगा? इंडिविजुअल इनकम निकालेगा। क्या निकालेगा नेशनल इनकम में से? है। इंडिविजुअल। इंडिविजुअल। ठीक है, नेशनल डिमांड से क्या निकालेगा? इंडिविजुअल की डिमांड निकालेगा। आया समझ में? हम्म। नाउ इश्यू ऑफ मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल मतलब क्या? द कंसेप्ट ऑफ मार्जिनलिज्म इज द की टूल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस। मार्जिनल मींस व्हाट? मैंने देखो बताया था, मार्जिनल का मतलब क्या होता है कि चेंज इन टोटल ड्यू टू चेंज इन वन यूनिट। आ रहा है समझ में? मतलब हम लोग एक एडिशनल यूनिट से कितना चेंज हो रहा है टोटल में, उसको बोलेंगे हम लोग मार्जिनल। ठीक है, देखो पढ़ो,
Marginal means a change brought in by the additional unit. Marginal analysis helps to study the variable through the changes. आया समझ में? तो मार्जिनल एनालिसिस का मतलब क्या होता है? हम लोग वेरिएबल्स को वेरिएबल्स के थ्रू हम लोग चेंजेस को एनालिसिस करते हैं, ठीक है? तो प्रोड्यूसर्स हो, हाँ कंज्यूमर्स हो, तो वो जो माइक्रो इकोनॉमिक डिसीजंस है, जैसे कि प्राइस कैसे डिटरमाइन करनी है प्रोडक्ट की, ठीक है, प्रोडक्ट का कॉस्टिंग क्या होगा, वो सब कैसे एनालिसिस करते हैं? मार्जिनल एनालिसिस करते हैं। मार्जिनलाइजेशन। माइक्रो इकोनॉमिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। एनालिसिस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर मतलब क्या? माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस करता है कौन सा मार्केट स्ट्रक्चर होगा। जैसे कि सपोज परफेक्ट कंपटीशन है, ठीक है, तो परफेक्ट कंपटीशन में बहुत सारे बायर्स होंगे, बहुत सारे सेलर्स होंगे, एंट्री एग्जिट के बैरियर्स नहीं होंगे, ठीक है। तो परफेक्ट कंपटीशन में प्राइजेस भी कौन तय करेगा? मार्केट के डिमांड और सप्लाई तय करेगा। लेकिन मोनोपोली में क्या होता है? एक ही सिंगल सेलर इन द मार्केट होता है। आया समझ में? मोनोपोली का मतलब क्या? पूरे एमजी रोड पे सिर्फ एक ही बंदा वड़ा पाव बेच रहा है, इसका मतलब क्या हो गया? कि वो उसकी मोनोपोली है। क्या है उसकी? मोनोपोली। ठीक है। और फिर परफेक्ट मोनोपोली में क्या हो जाता है? प्राइसेस भी कौन तय करता है? फिर वो वड़ा पाव वाला ही तय करेगा, मुझे 10 में बेचना है, 15 में बेचना है कि 20 में बेचना है, ठीक है। फिर मोनोपोली है, ओलिगोपोली है, वो हम लोग फॉर्म्स ऑफ मार्केट में देखेंगे, ठीक है। लेकिन माइक्रो इकोनॉमिक्स के अनलिमिटेड स्कोप है क्या? नहीं। इसको कौन सा स्कोप है? लिमिटेड। लिमिटेड स्कोप है। वो नेशनल लेवल के बारे में सोच नहीं सकता, ठीक है। लिमिटेड ओनली टू द इंडिविजुअल, ठीक है। नेशन वाइड प्रॉब्लम में वो इंटरफेरेंस नहीं कर सकता, इन्फ्लेशन नहीं देख सकता, डिफ्लेशन नहीं देख सकता, बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टडी नहीं कर सकता, पॉवर्टी के बारे में सोल्यूशन नहीं दे सकता, अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में सोल्यूशन नहीं दे सकता, पॉपुलेशन के बारे में सोल्यूशन नहीं दे सकता, ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ, नेशनल इनकम वगैरह के बारे में सोल्यूशंस नहीं दे सकता। आया समझ में क्या क्या फीचर्स थे माइक्रो इकोनॉमिक्स? ठीक है, फिर से एक बार अपन रिवाइज करते हैं। स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स, ठीक है, प्राइस थ्योरी है। इंडिविजुअल लेवल पे ही काम कर सकता है वो। एग्जैक्टली। प्राइस थ्योरी मतलब इंडिविजुअल गुड्स के प्राइसेस डिटरमाइन कर सकते हैं। पार्शियल इक्विलिब्रियम मतलब हाँ क्या? इंडिविजुअल। हम लोग क्या करते हैं? उसको इंडिविजुअल को अलग तरीके से इंडिपेंडेंटली उसका इक्विलिब्रियम निकाल सकते हैं, ठीक है, बेस्ड ऑन सर्टेन अजम्पशन में क्या देखा था हम लोगों ने? सेटेरियस पैरिबस, लेजेस फेयर पॉलिसी, प्योर कैपिटलिज्म, प्योर फुल एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, ये सब अजम्पशंस है, ठीक है। स्लाइसिंग मेथड मतलब क्या? हर पूरे नेशनल लेवल के फैक्टर को वो इंडिविजुअल में स्लाइस आउट करता है, और हर प्रोडक्ट या फिर इंडिविजुअल यूनिट को वो अलग से स्टडी करता है, ठीक है। मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल मतलब क्या? कि एडिशनल यूनिट से कितना मार्जिनल चेंज हो रहा है, ठीक है। मार्केट स्ट्रक्चर मतलब क्या? कौन से टाइप का मार्केट है वो एनालिसिस करना, परफेक्ट है, मोनोपोली है, मोनोपोलिस्टिक है, वो भी किसका काम है? माइक्रो इकोनॉमिक्स का काम है, ठीक है। उसके बाद में उसका स्कोप क्या है? लिमिटेड स्कोप है, ठीक है। नाउ इंपॉर्टेंस क्या प्ले करता है माइक्रो इकोनॉमिक्स? ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या इंपॉर्टेंस प्ले करता है? प्राइस डिटर्मिनेशन, यस। कैसे प्राइस डिटरमाइन होती है? ठीक है, कौन एनालिसिस करेगा कि कैसे प्राइसेस डिटरमाइन होती है? वो कौन एनालिसिस करेगा? माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस करेगा। डिफरेंट प्रोडक्ट्स एंड वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर डिटरमाइन। कि एक प्रोडक्ट का प्राइसिंग क्या होगा, वो कौन एनालिसिस करेगा? माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस करेगा। आया समझ में? ठीक है। फ्री मार्केट इकोनॉमी मतलब क्या? कि माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द वर्किंग ऑफ अ फ्री मार्केट इकोनॉमी. A free market economy is that economy where the economic decision regarding the production of what to produce, how to produce, how much to produce, ठीक है, are taken by individual levels. ये जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है, ये सारे के सारे इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है, बराबर। इसको अंडरलाइन कर दो, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ मच टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस। तो वो कौन सी लेवल पे लेगा? वो माइक्रो इकोनॉमिक्स इंडिविजुअल लेवल पे लेगा। कौन सी लेवल पे लेगा? ठीक है। इंडिविजुअल। तो किसी का भी गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होगा क्या यहाँ पे? नहीं, ऑब्वियसली नहीं। नेशनल लेवल का कोई भी एजेंसी या फिर कोई भी डिपार्टमेंट का इंटरवेंशन होगा क्या? नहीं। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या स्टडी करता है? इंडिविजुअल लेवल पे सब कुछ स्टडी इंडिविजुअल। ठीक है, यस। देखो अभी फॉरेन ट्रेड को कैसे एक्सप्लेन करेगा माइक्रो इकोनॉमिक्स? पहले तो हम लोग अगर इंडिविजुअल लेवल पे अगर हम लोग प्रोडक्ट का प्राइसेस तय कर रहे हैं, तो इंटरनेशनल लेवल पे हमारा क्या हो जाएगा? एक्सपोर्ट इंपोर्ट बढ़ जाएगा ना, बराबर। और एक्सपोर्ट इंपोर्ट क्यों बढ़ा है? जस्ट बिकॉज वी हैव स्टडीड द इंडिविजुअल लेवल। आए समझ में? तो फॉरेन ट्रेड लाइक अफेक्ट्स ऑफ टैरिफ। टैरिफ का मतलब क्या होता है? टैक्सेस, ठीक है। टैक्सेस ऑन पर्टिकुलर कमोडिटी, डिटर्मिनेशन ऑफ करेंसी एक्सचेंज रेट्स टू कंज्यूमर्स,
टू कंट्रीज, ठीक है, गेन्स फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रेड, तो वो सब भी कौन इंपॉर्टेंट हो जाता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स की वजह से इंपॉर्टेंस हो जाता है, ठीक है। और इम्पोर्टेंस क्या है माइक्रो इकोनॉमिक्स का, इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग। मतलब देखो, हम लोग अगर कुछ भी, अगर सपोज एक आदि साइंस का प्रोजेक्ट वगैरह बना रहे हैं, बराबर, साइंस का अगर प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो हम लोगों को पहले क्या क्या करना पड़ेगा, उसका मॉडल बिल्डअप करना पड़ेगा ना, ठीक है। मॉडल बिल्डअप करना पड़ेगा मतलब क्या, उसका एक आउटलाइन बनाना पड़ेगा, बराबर। तो वैसे ही इकोनॉमिक आउटलाइन कौन बनाता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स बनाता है। कौन बनाता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। जैसे कि टेक्नोलॉजीज हो गया, ठीक है, टूल्स हो गया माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस के लिए। तो बिल्ड बाय वेरियस इकोनॉमिक वेरिएबल्स, इकोनॉमिक वेरिएबल से वो मॉडल इकोनॉमिक्स का मॉडल वो तैयार करता है, ठीक है। बिजनेस डिसीजंस लिए जाते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरी आर हेल्पफुल टू द बिजनेसमैन फॉर टेकिंग क्रूशियल बिजनेस डिसीजंस। इंडिविजुअल लेवल पे है ना, तो वो क्या कौन से बिजनेस डिसीजन ले सकता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का डिसीजन ले सकता है, लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर के कितने प्राइजेस रहेगा, कितना कॉस्ट रहेगा, डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइजेस ऑफ गुड्स की, इसके पार्ले जी अगर बिस्किट है तो उसका प्राइजेस कौन रहेगा, वो हम थोड़ी तय करेंगे, ठीक है, बिजनेसमैन तय करेगा कि किस तरीके से हम लोगों को कॉम्पिटिटिव प्राइजेस रखनी है, ठीक है। उसके बाद में वो क्या क्या हमेशा क्या ट्राई करेगा कि मैं जितनी भी टेक्नोलॉजी यूज कर रहा हूँ उसमें से मुझे क्या होना चाहिए, मैक्सिमम प्रोडक्शन मिलना चाहिए, क्या मिलना चाहिए, और लेस वेस्टेजेस होने चाहिए, ठीक है, लीस्ट वेस्टेजेस होने चाहिए, मिनिमम वेस्टेजेस होने चाहिए, आया समझ में। और प्रॉफिट भी क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए कि ज्यादा ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। यूजफुल टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट कैसे यूजफुल करेगी माइक्रो इकोनॉमिक्स को, कि भाई हम लोगों को टैक्सेशन पॉलिसी क्या करनी है, हमारा देखना है कि पब्लिक इंडिविजुअल लेवल पे कितना एक्सपेंडिचर कर रहा है, उस तरीके से हम लोग पॉवर्टी को भी डिटरमाइन करेंगे, बराबर। उस तरीके से हम लोग देखेंगे कि नेशनल लेवल पे इन्फ्लेशन हो रहा है कि डिफ्लेशन हो रहा है, इकोनॉमिक क्राइसिस आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये सब कैसे डिटरमाइन कर पाएंगे, जब हम लोग डिपेंडेंट होंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स पे। कब डिपेंडेंट होंगे हम लोग, माइक्रो इकोनॉमिक्स पे जब डिपेंडेंट होंगे। बेसिस फॉर वेलफेयर इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है, कि हम लोग जब डिटरमाइन करते हैं कि अब मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन या फिर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कब हो रहा है। अभी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन का मतलब क्या होता है, एकदम मिनिमम वेस्टेजेस और मैक्सिमम प्रोडक्शन, हाँ। बराबर। तो मैक्सिमम प्रोडक्शन कब होगा, जब हम लोग वेलफेयर के बारे में सोचेंगे, और वेलफेयर के बारे में कौन सोचता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स सोचता है। आया समझ में, ठीक है। चलो आज के लिए बस इतना ही, हम लोग कल मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टार्ट करेंगे। यस, तुम लोग को क्या करना है अभी है ना, इसके शॉर्ट पॉइंट्स लिखने हैं कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, सर ने बताया था, हाँ ये इंपॉर्टेंट है। फिर इसको पढ़ो कि कौन सा कंसेप्ट नहीं समझ में आ रहा है, फिर हम लोग उसको कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। होमवर्क करके आओ अच्छे से ना, आपके खुद के नोट्स बनाओ ताकि एंड टाइम पे आपको काम आएंगे, ठीक है। आया समझ में, हम कल भी यही लेंगे, ठीक है। कल हम लोग यही लेंगे, ये वाला चैप्टर ही लेंगे कल भी, देखते हैं क्या है इसमें। यस, कल एक्चुअली ना ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, एक्चुअली खत्म हो जाएगा ये वाला चैप्टर, ठीक है। देखते हैं, वेट, मैक्रो मैक्रो हो गया, हाँ ठीक है। फिर हम लोग देखेंगे माइक्रो और मैक्रो का डिफरेंशिएशन, इसको हम लोग सीधा लर्न कर लेंगे। मैं लर्न करने को बोलूंगा और तुम दोनों को ये बिना देखे बताना है पूरा का पूरा डिफरेंशिएशन, ठीक है। लर्न करने को बोलने वाला हूँ मैं। तो ये मैक्रो का हम लोग कल देखेंगे, ठीक है। चलो दैट्स इट फॉर टुडे। कल और परसों में हम लोग पूरा इकोनॉमिक्स करेंगे। परसों एक्चुअली आपका टेस्ट रहेगा, ठीक है। टेस्ट किस पे रहेगा, एसपी या फिर अकाउंट्स पे टेस्ट रहेगा, ठीक है। आज समझ में, दोनों को दोनों टेस्ट देने। यस, चलो बाय।